हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्मिता और स्वागत है आपका स्मिता स्टाइल में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल अनारकली विथ लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने इस वाली पिक से इंस्पायर हो करके बनाया है। डबल लेयर में बनेगा ये, नीचे लहंगा और ऊपर अनारकली, और ये साइड स्लिट के साथ बनेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है और इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पिक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले फैब्रिक देख लेते हैं, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है जो कि 5.5 मीटर है, और इसके साथ स्कर्ट या लहंगा बनाने के लिए ये मैंने विस्कॉट कॉटन का फैब्रिक लिया है, और ये मैंने 5 मीटर लिया है। इसमें हल्की शाइन होती है, आप इसकी जगह टापेटा या सिल्क का भी फैब्रिक ले सकते हैं। फैब्रिक आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी कटिंग स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले ये जो ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है हम उसको कट करेंगे, और इसमें फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कट होगा। तो ये फैब्रिक को मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड करके रखा हुआ है, और अब हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम बैक की कटिंग करेंगे, बैक पीस को कट करेंगे, और यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का मेज़रमेंट निकालने के लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है प्लस 4 इंच, मेरे केस में वेस्ट का मेज़रमेंट 28 इंच है, इसमें 4 इंच किया तो 32 इंच हो गया। और अब इसको हम 6.28 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग। तो नॉर्मली हम 5 पॉइंट ले करके इसको यहाँ से वेस्ट का मेज़रमेंट करके कट कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमें जो बैक का पीस है उसे थोड़ा बड़ा कट करना है वेस्ट लाइन से। तो इसमें मैं 1.5 इंच और प्लस कर दूंगी, मतलब 5 प्लस 1.5 इंच, तो यहाँ पे 6.5 इंच हो जाएगा। अब मेजरिंग टेप को इस तरीके से कॉर्नर पे रखते हुए एक तरफ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, सेम इसी तरीके से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक 6.5 इंच पे मैं मार्क कर ले रही हूँ, और इन सारे मार्क को मिला करके हम कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, और इसकी जो तैयार लेंथ हम रखेंगे, जो हमारी लहंगे की तैयार लेंथ है उससे हमें 4 इंच कम रखना है। तो मेरी जो तैयार लेंथ है लहंगे की वो है 40 इंच, और इसको मैं 36 इंच रखूँगी। तो यहाँ पे जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है, यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे 36 इंच पे, और इसमें 1 इंच और प्लस करेंगे नीचे सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये मैं यहाँ पे 37 इंच पे इस तरीके से पहले मार्क कर लूँगी। आप मेजरिंग टेप को वापस से इस तरह से कॉर्नर पे रखेंगे और देखेंगे ये जो हमने 37 इंच पे मार्क किया है ये ऊपर से कहाँ आ रहा है। तो ये देखिए, ये 43.5 इंच पे आ रहा है। अब मेजरिंग टेप को इसी तरीके से कॉर्नर पे रखते हुए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमें 43.5 इंच पे मार्क कर लेना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और सारे मार्क को मिला करके इस तरीके से हमें कर्व लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारी वेस्ट की मार्किंग हो गई, और ये हमारी लेंथ की मार्किंग हो गई बैक पीस में। अब इन दोनों को हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे बैक पीस की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट को कट करेंगे। तो उसके लिए ये जो हमारा ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक था उसे मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड करके रखा है, और यहाँ पे हम जो वेस्ट की मार्किंग करेंगे वो 4 इंच पे करेंगे। तो मेजरिंग टेप को इस तरीके से कॉर्नर पे रखते हुए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमें 4 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे जो हमारा फ्रंट का पीस कटेगा वो बैक के पीस से छोटा कटेगा। वो क्यों कटेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगी। इसके बाद ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है, यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, और लेंथ हमको उतनी ही लेनी है जितनी हमने अपने बैक पीस में ली थी, 37 इंच। तो यहाँ पे ये मैं 37 इंच पे इस तरीके से पहले मार्क कर लूँगी, और मेजरिंग टेप को वापस से कॉर्नर पे रखेंगे और देखेंगे कि ये 37 इंच हमारा कहाँ आ रहा है। तो ये देखिए, ये 41 इंच पे आ रहा है, और अब मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रखते हुए वापस से हमें 41 इंच पे पूरे फैब्रिक में मार्क कर लेना है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पीस को भी कट कर लिया है। इसके बाद हम लहंगे की या स्कर्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए फैब्रिक को मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों मैं साथ में कट कर रही हूँ, क्योंकि दोनों ही हमें सेम कट करना है। यहाँ पे हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे, और जैसे हम अपने फुल सर्कल में वेस्ट की मार्किंग करते हैं सेम उसी तरीके से हमें करना है। मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रखते हुए पूरे फैब्रिक में इस तरीके से 5 इंच पे मार्क कर लेना है। ये मेरे वेस्ट का मेजरमेंट है, आप अपने वेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से करिएगा। ये हमारी वेस्ट की मार्किंग हो गई है, और यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है आपको उतना पूरा लेना है, उसमें 1 इंच प्लस करके सिलाई मार्जिन के लिए
तो मेरी तैयार लेंथ 40 इंच है और उसमें 1 इंच और प्लस करके ये मैंने 41 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया। ये पूरा फैब्रिक भी 41 इंच ही है। इसके बाद मेजरिंग टेप को वापस से कॉर्नर पे रखेंगे और देखेंगे कि ये 41 इंच कहाँ आ रहा है। तो ये देखिए ये 46 इंच पे आ रहा है। अब मेजरिंग टेप को इसी तरह से कॉर्नर पे रखते हुए पूरे फैब्रिक में हमें 46 इंच पे मार्क कर लेना है और सारे मार्क को मिला करके हमें कर्व लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमारी लेंथ की मार्किंग होगी। तो ये हमारी वेस्ट की मार्किंग और ये हमारी लेंथ की मार्किंग हो गई है। अब इन दोनों मार्क को हमें कट कर लेना है। तो ये इसे मैंने कट कर लिया है और ये हमारे लहंगे की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। और जैसे नॉर्मली हम अपने लहंगे को स्टिच करते हैं सेम इसी तरह से इसे हमें स्टिच कर लेना है। पहले मैं इसके दोनों तरफ की साइड की स्टिच लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये 2 पीस है और दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पे ये देखिए दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पहले हम दोनों तरफ साइड की स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो नीचे से बचा हुआ फैब्रिक था उसे मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लिया है और अब हम इसमें अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। यहाँ पे मेरी तैयार लेंथ 14 इंच है तो ये मैंने 15 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से अब एक स्ट्रेट लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप बोट नेक बनाते हैं तो जितना भी आपका शोल्डर का मेज़रमेंट है आपको उतना पूरा लेना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको डीप नेक में बनाने वाली हूँ और जब डीप नेक में हम बनाते हैं तो हमारा शोल्डर कम हो जाता है। तो मेरा फुल शोल्डर का मेज़रमेंट 7 इंच आता है और यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे और ये मैंने 6 इंच पे मार्क किया है और दोनों पॉइंट को मिला करके इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 4 से डिवाइड करने के बाद 8.5 इंच आता है तो ये मैंने 8.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया है और यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद नीचे हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में डिवाइड करने के बाद 7 इंच आता है और इसमें 1 इंच और प्लस करेंगे डॉट्स के लिए। तो ये मैंने 8 इंच पे मार्क किया है। अब ऊपर जो हमने चेस्ट की मार्किंग की है और नीचे जो वेस्ट की मार्किंग की है दोनों को इस तरीके से मिला देंगे और 1 से 1.5 इंच की इसमें हम अपनी सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपना आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए ये जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है पहले हम इसका हाफ मार्क करेंगे। तो ये मैंने 3 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से हम अपना आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये मैं कट स्लिप में बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच बैक के लिए लिया है और 1 इंच अब मैं फ्रंट के लिए लूँगी। ये देखिए इस तरीके से 1 इंच पे हमें मार्क करना है और फ्रंट का आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा आर्म होल का निशान हो गया। इसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने नेक की विड्थ ली है वो 2.5 इंच ली है और इसकी जो मैंने गहराई ली है वो 6 इंच ली है। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमारी बेसिक मार्किंग हो गई है और अब हम इसको कट कर लेंगे। अभी नेक को हम कट नहीं करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब इसमें से एक पीस को अलग करेंगे और एक पीस को फिर से उसी तरह से फोल्ड करके रखेंगे और जो हमने फ्रंट के आर्म होल का निशान लगाया है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे अपर पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको ही रख करके जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इसको ही रख करके सेम इसी तरीके से मैंने ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक को कट कर लिया है और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक कर लिया है। आप चाहें तो कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम नेक बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये फ्यूज़ पेपर कट किया है और इसको इस तरीके से बीच से फोल्ड कर लिया है और अब इसमें हम अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले ऊपर की तरफ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इसको सीधा करने के लिए। इसके बाद हम गहराई की मार्किंग करेंगे। आपको जितना भी अपनी नेक की गहराई रखनी है उतना यहाँ मार्क करना है। तो ये मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ ऊपर से हम नेक की चौड़ाई को मार्क करेंगे। तो ये मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके अंदर हम अपने नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक बना रही हूँ। तो ये देखिए ये मैंने नेक की मार्किंग कर ली है। अब इसकी बाहर की तरफ भी 1 इंच जितना स्पेस छोड़ते हुए इसी तरीके से एक और मार्क हमें कर लेना है और अब इन दोनों मार्क को हमें कट कर लेना है। सबसे पहले मैं ये अंदर वाले मार्क को कट कर रही हूँ।
इसके बाद ये जो हमें बाहर की तरफ मार्किंग की है इसको भी बिल्कुल बराबर से करके कट कर लेना है। तो ये देखिए ये हमने नेक को कट कर लिया है। अब जो हमारा ये कॉटन वाला फैब्रिक था इसके ऊपर इसको हम पेस्ट करेंगे। तो इसको इस तरीके से इसके ऊपर हम रखेंगे और प्रेस की हेल्प से पहले हम स्टिक कर लेंगे। इसके बाद हम बैक के नेक को कट करेंगे। तो जैसे हमने पहले फ्यूज़ पेपर को डबल फोल्ड करके रखा था सेम उसी तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और जितना हमें अपने नेक की गहराई रखनी है उतना मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी नेक की चौड़ाई होगी। जितना हमने फ्रंट में लिया था सेम उतना ही हमें बैक में भी लेना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे तक। अब यहाँ से ये जो हमारा फ्यूज़ पेपर है इसे हम कट करके अलग कर लेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके कट करेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसके बाद ये जो हमने मार्किंग की है इसके अंदर हम अपना नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो बैक में मैं यहाँ पे राउंड नेक बना रही हूँ और उसे इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी और अब हम इसको कट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से बाहर की तरफ भी इसको हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक का नेक भी कट हो गया है। अब इसको भी फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और प्रेस की हेल्प से इसे भी स्टिक कर लेंगे। तो ये देखिए जो फ्रंट और बैक दोनों में हमने फ्यूज़ पेपर पे नेक कट किया था उसे मैंने फैब्रिक पे स्टिक कर लिया है। अब ये बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे में हमें स्टिच कर लेना है दोनों पीस में इसी तरीके से। तो ये देखिए जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। इसके बाद इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों नेक को हमें सेम इसी तरीके से तैयार करना है। नेक बनाने के बाद अब हम इसको अपने मेन पीस में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले ये जो फ्रंट का पीस है इसको मैंने लिया है और इसको भी बीच से इस तरीके से फोल्ड करके इसमें भी हमें सेंटर मार्क कर लेना है और अब इसमें हम अपना नेक अटैच करेंगे जो हमने बनाया है। तो ये देखिए जो मेन पीस है उसकी सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और यहाँ से सेंटर मार्क कर लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने ये नेक बनाया था उसको रखेंगे और दोनों के सेंटर पॉइंट को बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए पहले हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब ये जो हमने फ्यूज़ पेपर लगाया है बिल्कुल इसके किनारे किनारे से हमें इसे स्टिच करना है और सेम इसी तरीके से जो हमारा बैक का पीस है उसे भी हमें तैयार करना है। इसमें भी सेम इसी तरीके से फ्यूज़ पेपर के किनारे किनारे हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो पहले मैं ये दोनों कर लेती हूँ। तो ये देखिए नेक को मैंने अटैच कर लिया है और अब हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने स्टिचिंग की है उससे थोड़ी सी मार्जिन छोड़ते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। इसके बाद पूरे नेक पे हमें छोटे छोटे से कट्स लगाना है ताकि हम इसे बैक साइड पे टर्न कर सकें। सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और अब हम इसको बैक साइड पे टर्न कर लेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से बराबर करके हम इसके ऊपर एक बार प्रेस कर लेंगे। बैक पीस को भी सेम इसी तरीके से हमें तैयार करना है। इसके बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये देखिए जो ये फ्रंट का पीस है उसकी सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और अब इसके ऊपर ये जो हमारा बैक का पीस है उसको रखेंगे और इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और यहाँ से दोनों पीस को बराबर से करके यहाँ पे हम शोल्डर अटैच करेंगे और यहाँ नेक पे हम तुरपन कर लेंगे, हैंड स्टिच कर लेंगे फ्रंट और बैक दोनों में। तो ये देखिए मैंने शोल्डर अटैच कर लिया है और पूरे नेक पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है अंदर तुरपन करके। अब इसमें हमें प्लेट्स बनाना है। तो उसके लिए ये जो हमारा फ्रंट का पीस है इसको सेंटर से बिल्कुल बराबर से हमें फोल्ड करना है और यहाँ पे मार्क करने के लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 10 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 34 है। 10 से डिवाइड करने के बाद 3.4 इंच आता है। तो ये बंद साइड से मैंने 3.4 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब ऊपर से हम शोल्डर से बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे लगा रही हूँ। जितना भी आपका होगा आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से लगाइएगा। अब इन दोनों पॉइंट को हमें मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे हम अपनी प्लीट बनाएंगे जैसे हम अपने ब्लाउज में बनाते हैं। इसके बाद इस मार्क को हमें दूसरी तरफ भी लेना है। तो इसे मैं खोलूँगी और वापस से सेंटर से फोल्ड करके हल्का सा टैप टैप करके दूसरी तरफ भी इस मार्क को ले लूँगी और फिर उसे डार्क कर लूँगी। तो ये देखिए दोनों तरफ हमने मार्किंग कर ली है। अब ये जो बैक का पीस है इसको भी इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा टैप टैप करके बैक पीस पे भी हम सेम इसी तरीके से इस मार्किंग को ट्रेस कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमें प्लीट्स बनानी है जैसे हम अपने ब्लाउज में बनाते हैं सेम उसी तरीके से। इसके बाद ये जो आर्म होल है यहाँ पे मैंने ये और एक पट्टी कट की है लगाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे स्लीव्स भी लगा सकते हैं। मैं इसे सीवलेस बना रही हूँ इसलिए इस तरह से और एक पट्टी को मैंने कट किया है और इसको इस तरीके से रखते हुए पूरे में हमें स्टिच कर लेना है दोनों तरफ।
तो ये देखिए, ये मैंने प्लीट्स भी बना लिया है और आर्म होल को भी कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसके बाद इसकी साइड की स्टिच लगाएंगे। तो दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करके यहाँ पे हम अपनी फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे। अपर पार्ट स्टिच करने के बाद अब हम घेरे को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, एक पीस की सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और इसके ऊपर ये जो हमारा दूसरा पीस है उसको रखेंगे और इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। अब दोनों को यहाँ से एक साइड से बिल्कुल बराबर से करके हम एक साइड पे पहले साइड की स्टिच लगा लेंगे। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, एक तरफ हमने इसे पूरा नीचे तक स्टिच कर लिया है और दूसरी तरफ अब हम स्टिच करेंगे। तो दूसरी तरफ स्टिच करने के लिए दोनों पीस को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना है और यहाँ पे हम पूरा नीचे तक स्टिच नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ 2 इंच तक स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर से 2 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ तक पहले मैं इसे स्टिच कर लूँगी, जैसे हम अपने चौक में स्टिच करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ तक मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब जैसे हम अपने सूट में चौक बनाते हैं, ये जो हमने स्टिच किया है वहाँ से फैब्रिक को बिल्कुल इस तरह से टाइट ओपन करना है, ये देखिए इस तरीके से। और इसको एक बार अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर स्टिच करना है। आप चाहें तो इसे पहले पिन से सिक्योर कर लें। जैसे हम अपने सूट में चौक बनाते हैं सेम उसी तरीके से करना है। तो पहले मैं इसे पिन से सिक्योर करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है और अब हम जैसे अपने चौक में स्टिच करते हैं सेम उसी तरीके से हमें स्टिच करना है। यहाँ तक पूरा स्टिच करके लाएंगे, फिर यहाँ से घुमा करके दूसरी तरफ भी पूरा स्टिच करेंगे और वापस से फिर एक बार स्टिच करेंगे। तो ये पहले मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है। जैसे हम अपने सूट में चौक बनाते हैं सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसे स्टिच किया है और ये मैंने अपर पार्ट भी साइड की स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारा अपर पार्ट है इसको इस तरीके से रखेंगे और ये जो हमने स्कर्ट का पार्ट तैयार किया है अब इसको अटैच करेंगे। तो ये जो हमने खुला हुआ छोड़ा है और ऊपर जो हमने ये प्लीट बनाया है, दोनों को बिल्कुल बराबर में लाना है। तो इसको बिल्कुल बराबर में रखेंगे और जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, स्कर्ट वाले पार्ट को इस तरह से पलट करके अब ये जो दोनों स्टिचिंग है, ये देखिए जो अपर पार्ट में और ये जो हमारे स्कर्ट के पार्ट में स्टिचिंग है, दोनों को बिल्कुल बराबर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। मैंने जो बैक का पीस था बड़ा कट किया था इसीलिए, क्योंकि ये जो बैक का पीस है बिल्कुल फ्रंट में जो हमने ये प्लीट लगाया है यहाँ तक हमें चाहिए था। और इसके बाद साइड की स्टिच को भी साइड की स्टिच से मिला करके हमें इस तरह से पिन से इसे भी सिक्योर कर लेना है, ये देखिए। और अब पूरे को हम पिन से पहले सिक्योर कर लेंगे और इसके बाद इसको हम स्टिच कर लेंगे। और ये जो हमने लहंगा कट किया था यहाँ पे भी मैंने दोनों तरफ साइड की स्टिच लगा ली है और अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो उसके लिए देखिए, ये मैंने पट्टी कट की हुई है, ये 2 पट्टी मैंने कट की हुई है। अब दोनों को आपस में इस तरीके से बराबर से करके पहले एक बार स्टिच करेंगे और यहाँ पे दोनों तरफ साइड की स्टिच भी लगा लेंगे। दोनों तरफ पहले हम साइड को इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बेल्ट मैंने तैयार कर लिया है, दोनों तरफ डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और नीचे की तरफ भी एक बार फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब इसको हम अपने लहंगे में अटैच करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा लहंगा है इसको मैं बैक साइड पे पहले टर्न कर लूँगी। ये देखिए, इसको मैंने बैक साइड पे टर्न कर लिया है और इसको बैक साइड से ही हम लगाएंगे। तो ये जिस तरफ हमने इसमें स्टिच नहीं किया है वहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, इसके ऊपर वेस्ट लाइन पे इस तरीके से रखेंगे और पूरे में घुमाते हुए हमें इसे एक बार स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, पूरे में बेल्ट को हमने एक बार स्टिच कर लिया है। अब ये जो हमारा लहंगा है इसको हम सीधी साइड पे टर्न करेंगे और ये जो मैंने बेल्ट लगाई है इसके किनारों को देखिए, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करके मैंने इसे स्टिच किया है और दोनों किनारों को एक दूसरे के ऊपर इसी तरीके से ओवरलैप करते हुए रखना है और यहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करके ये जो हमने स्टिच किया है उसके ऊपर रखेंगे और पूरे को इसी तरह से फोल्ड करके बिल्कुल बराबर से करते हुए पूरे में हमें इसे स्टिच कर लेना है, बेल्ट बना लेना है और इसके अंदर हमें डोरी या लास्टिक पास कर लेना है। इसके बाद इसके नीचे के रॉयजेस को भी हम डबल फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको इस तरह से रखेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो पहले मैं इसे पूरा कंप्लीट करके फिर फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा लहंगा बन करके तैयार हो गया है और ये बहुत ही सुंदर सा बन करके तैयार हुआ है। इसके नीचे मैंने यहाँ पे ये देखिए लेस अटैच की है। आप अपने हिसाब से इसे किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे तो और चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं। और इसका फ्लेयर बहुत ही अच्छा आया है क्योंकि हमने इसे फुल सर्कल में कट किया था, तो आप इसे कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये हम नीचे वेयर करेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने अनारकली बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए इसे भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसकी नेक पे और आर्म होल पे मैंने ये बारीक वाली लेस लगाई है। आप चाहें तो चौड़ी लेस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वेस्ट लाइन पे भी मैंने ये लेस अटैच की है और जो फ्रंट में हमने ये स्लिट छोड़ा हुआ था खुला हुआ, वहाँ पे भी मैंने ये देखिए चौड़ी वाली लेस लगाई है। यहाँ पे जो मैंने लेस लगाया है वो कंट्रास्ट कलर में लगाया है और इसी कलर का मैं इसके साथ दुपट्टा वेयर करूँगी। नीचे की तरफ भी मैंने ये बारीक वाला और ये देखिए ये चौड़ा वाला दोनों लेस साथ में लगाया है। आप चाहें तो इसके बॉर्डर को और भी ज़्यादा लेस लगा करके ब्रॉड बना सकते हैं। तो ये है इसका कंप्लीट लुक। अब मैं इस दोनों को साथ में दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोनों को साथ में रखने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए कितनी सुंदर सी ये हमारी ड्रेस बन करके तैयार हुई है। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पिक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसका फ्लेयर देखिए कितना सुंदर आया है, बहुत ही प्यारा इसका फ्लेयर आया है। पहनने के बाद ये ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।